Arjun Ram Meghwal. Very small, very briefly, any point you let them say. शरद जी खड़े हैं. No, all is on his leg. Meghwal, speak that. Meghwal is on his leg. Meghwal. Arjun Meghwal. Okay. धन्यवाद सभापति जी. मैं द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन बिल 2012 के संबंध में खड़ा हुआ हूं. इस हाउस में मेरे द्वारा कई बार इस पे चर्चा की गई है. मेरे द्वारा कॉलिंग अटेंशन भी लाया गया था. उस संबंध में भी ये विश्वास दिलाया गया था कि हम जल्दी इसका सर्वे कराएंगे, कितने हैं मेला ढोने वाले लोग इस देश में, और इनका कोई रिहेबिलिटेशन पैकेज लाएंगे. इसी सिलसिले में इस बिल में 4 उद्देश्य बताए गए हैं. ड्राई लैट्रिन पर रोक लगाना, और वर्तमान में अगर ड्राई लैट्रिन है तो उसको हटाना, हाथ से मैला उठाने वालों पर प्रतिबंध लगाना, उनका पुनर्वास करना, और उनके लिए नए जॉब ढूंढना. और एक जो संविधान की धारा 21 है जिसमें ये अंकित है कि राइट टू लिव विथ डिग्निटी को बढ़ावा देना, ये 5 इसके उद्देश्य हैं बिल के. मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी को कि समाज के सबसे नीचे पायदान पर जो तबका है, जिसको समाज में सफाई कर्मचारी के नाम से जाना जाता है, वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है, उसके लिए ये आज बिल आया है. और इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा करके मेला ढोने वाली गतिविधियों के और उनको पुनर्वास करने की व्यवस्था की गई है. इसलिए मैं मंत्री जी का बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद भी करता हूं. मैं मंत्री जी आपको ये कहना, इतना ही कहना चाहता हूं, ज्यादा नहीं, कि एक प्रधानमंत्री जी की जून 2011 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रियों का एक सम्मेलन था, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 6 महीने में मेला ढोने की प्रथा को समाप्त कर देंगे. मेरा इतना ही कहना है कि बिल में प्रावधान बहुत है, मेरी बहुत तैयारी है, मैं बहुत चीजें लेकर आया हूं. मेरा इस संबंध इतना ही कहना है कि जब प्रधानमंत्री किसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में कहते हैं कि विद इन 6 मंथ हम इस प्रथा को समाप्त कर देंगे, फिर भी प्रथा समाप्त नहीं होती है, तो मैं कहता हूं कि इस बिल के आने के बावजूद भी 93 में भी बिल आया, लेकिन आपका रिहेबिलिटेशन पैकेज ठीक नहीं था, इसके बाद ये काम हो नहीं पाया. मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ अच्छे एनजीओ हैं, जैसे मैं राजस्थान से आता हूं, वहां पे अलवर में एक एनजीओ है सुलभ, जिसके वो है बिंदेश्वर जी पाठक. मैं इतना ही जिक्र करना चाहता हूं सभापति जी आपके माध्यम से कि बिंदेश्वर जी पाठक ने बहुत अच्छा काम किया. इसमें एनजीओ को ज्यादा अपने इन्वॉल्वमेंट में नहीं लिया. मेरा यह कहना है कि हाथ से मेला ढोने वाली महिलाओं का काम छुड़वाया इस एनजीओ ने अलवर में, और इसके एवज में टेलरिंग, पापड़ बड़ी जैसे कामों में प्रशिक्षित करके इन महिलाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी विजिट करवाई गई, और ये महिलाएं रैंप पर भी चली. अलवर की ये महिलाएं कभी मेला ढोती थी, मानव मल मूत्र उठाती थी, तो लोग रोटी मांगने पर रोटी ऊपर से घेरते थे. मैं ये शब्द यूज करता हूं कि रोटी ऊपर से घेरते थे. और अब यही महिलाएं खाद्य सामग्री बनाती है और सामान्य वर्ग में वितरित भी करती है. ऐसा परिवर्तन कर्तव्य के पास समर्पण और सेवा की भावना से ही आ सकता है. ऐसा सुलभ कॉम्प्लेक्स से बिंदेश्वर पाठक ने करके दिखाया भी है. ये महिलाएं हमारी लोकसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज से भी मिली है, और हमारी माननीय अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार से भी मिल चुकी है. सभापति जी एक ही बात मुझे कहनी है. सभापति जी एक बात मुझे कहनी है. एक बात मुझे कहनी है. ये सबसे नीचे तबके से आने वाले लोगों का मामला है कि आप रिहेबिलिटेशन करोगे. मुझे ये कहना है कि हाउसिंग की इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. अगर ये जिन गांव में, शहरों में रहते हैं, वहां अगर हुडकों के माध्यम से इनको हाउसिंग की व्यवस्था नहीं करेंगे तो इस बिल का पूरा पर्पज पूरा नहीं होगा. आप इनकी तकदीर सुधारना चाहते हैं, लेकिन ये सेप्टिक टैंक में अभी भी बिना किसी उपकरणों के अंदर घुसते हैं. और इनका जो बहादुरी का काम है, मैं इसमें बताना चाहता हूं कि ये सफाई कर्मी हैं, इनको बहुत अपने हेत दृष्टि से नहीं देखें, अपना माइंड सेट भी चेंज होना चाहिए. इनका अंदाज ही निराला है.
देखिए, इन्होंने हर गम को खुशी में ढाला है। इनका अंदाज ही Please, निराला please है। wind up. लोग जिन हादसों में से अरवल, डरते हैं, अर्जुन अरवल। इन हादसों ने इनको पाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सभापति जी, मैं कहता हूं कि इनकी तकदीर सुधारिए। इस बिल के माध्यम से आप बिल अच्छा लाए हैं, हम इनका समर्थन करते हैं। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Please.